करोड़ों दर्शकों का मिल रहा साथ। एमपी की बात एमपी न्यूज के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी जैन। लोकसभा चुनाव परिणाम आने के बाद अब राहुल गांधी की नई भूमिका को लेकर लगातार चर्चाओं का सिलसिला जारी है। ऐसे में आज कांग्रेस ने राजधानी दिल्ली में बड़ी बैठक आयोजित कर लोकसभा चुनाव की तमाम बारीकियों पर चर्चा की। तो वहीं राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष होंगे या नहीं, इसको लेकर भी सहमति बन गई है, जिसकी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता संदीप नागर जुड़ गए हैं। संदीप, राहुल गांधी को लेकर क्या कुछ कांग्रेस वर्किंग कमेटी में चर्चा हुई है? देखिए, निश्चित ही लोकसभा चुनाव परिणाम हम सबके सामने और भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार फिर एक देश में सरकार बनाने जा रही है। तो वहीं अब चर्चाओं का बाजार तेज है कि आखिरकार राहुल गांधी की नई भूमिका क्या होगी, और यही कारण है कि आज राजधानी दिल्ली में बड़ी बैठक कांग्रेस की आयोजित की गई थी। कांग्रेस की वर्किंग कमेटी की इस बैठक में तमाम दिग्गज नेता शामिल हुए थे। सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी समेत तमाम दिग्गज नेताओं ने राहुल गांधी की नई जिम्मेदारी और नई भूमिका को लेकर इस बैठक में चर्चा की है। अगर हम बात करें नेता प्रतिपक्ष की, तो राहुल गांधी के नई जिम्मेदारी जो है वो नेता प्रतिपक्ष के रूप में मिल सकती है। इसको लेकर भी कहीं ना कहीं कांग्रेस की वर्किंग कमेटी में चर्चा हुई है। तो वही एमपी समेत पूरे देश के अलग अलग राज्यों में किस तरीके से कांग्रेस के तमाम साथियों ने मिलकर और इंडिया गठबंधन ने मिलकर चुनाव लड़ा है, इसको लेकर भी कहीं ना कहीं चर्चा की गई है। तो ऐसे में राजधानी दिल्ली में जब कांग्रेस की वर्किंग कमेटी की बड़ी बैठक आयोजित की गई है, तो इसमें तमाम चुने हुए सांसदों ने एक स्वर में राहुल गांधी को नेता प्रतिपक्ष बनाए जाने की सहमति दे दी है। और राहुल गांधी अब आने वाले दिनों में नई जिम्मेदारी के साथ, नए दायित्व के साथ हमको देश में दिखाई दे सकते हैं। राहुल गांधी ने जिस तरीके से मध्य प्रदेश समेत पूरे देश में चुनाव प्रचार किया और जिस तरीके से उनकी भूमिका रही है, ऐसे में अब राहुल गांधी के तमाम जो सांसद है उनको नई जिम्मेदारी और नए नेतृत्व के साथ देखना चाहते हैं। और शायद यही कारण है कि आज राजधानी दिल्ली में आयोजित इस कांग्रेस की वर्किंग कमेटी की इस बैठक में तमाम चुने हुए सांसदों ने एक स्वर में राहुल गांधी को नेता प्रतिपक्ष बनाए जाने को लेकर अपनी हामी भरी है। अब देखना होगा कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी इसको लेकर क्या कुछ फैसला सुनाते हैं, क्योंकि जो अंतिम फैसला है वो राहुल गांधी और सोनिया गांधी को करना है। लेकिन इस तरीके से तमाम सांसदों ने अपनी बात कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेताओं के सामने रखी है। तो कहीं ना कहीं इसके बाद में यह माना जा रहा है कि अब राहुल गांधी नई जिम्मेदारियों के साथ देश की सियासत में आ सकते हैं और देश में नए बदलावों के साथ कांग्रेस जो है वो काम करते हुए आने वाले दिनों में दिखाई देगी। क्योंकि अगर कांग्रेस के राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष बनते हैं तो उनके कंधे के ऊपर नई जिम्मेदारी तो आएगी, लेकिन कई ऐसे मौके भी आएंगे जब राहुल गांधी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने बैठकर 1-to-1 चर्चा करनी होगी। कई ऐसे मौके होंगे जब उनको अपनी सहमति और असहमति देनी होगी। तो कई ऐसे मुद्दे होंगे जब राहुल गांधी तमाम भारतीय जनता पार्टियों के नेताओं के साथ बैठक में शामिल होंगे। और अगर राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष बनते हैं तो उनके कंधे पर एक महत्वपूर्ण और जिम्मेदारी हो जाएगी, क्योंकि उनको लगातार तमाम दिग्गज नेताओं के साथ, तमाम अपने गठबंधन के साथियों के साथ लगातार बैठक करनी होगी और लगातार किस तरीके से विपक्षी को, यानी कि जो सत्ता में रहने वाली पार्टी, उसको घेरा जाए, उन तमाम बारीकियों पर चर्चा करनी होगी। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि कांग्रेस की वर्किंग कमेटी में राहुल गांधी को लेकर अब ये नई चर्चा तेज हो गई और वो नेता प्रतिपक्ष होंगे या नहीं, इसको लेकर भी कहीं ना कहीं चर्चाओं का बाजार तेज था। तो उसको अब कांग्रेस की वर्किंग कमेटी में अंतिम सहमति मिल गई और अब जब तमाम सांसदों ने अपनी सहमति दी है तो निश्चित ही राहुल गांधी भी इस पर हामी भरते हुए नजर आएंगे और राहुल गांधी आने वाले दिनों में हमको नई जिम्मेदारी के साथ नेता प्रतिपक्ष के रूप में दिखाई देने वाले हैं। जी संदीप, मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों को लेकर क्या कुछ चर्चा हुई है इस बैठक में? देखिए, निश्चित ही कांग्रेस की वर्किंग कमेटी की ये बैठक थी जिसमें देश की सभी लोकसभा सीटों पर बारीकी से विचार विमर्श किया गया है। तमाम नेताओं की मौजूदगी में कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने मध्य प्रदेश समेत पूरे देश में कैसे लोकसभा चुनाव लड़ा है उसको लेकर कहीं ना कहीं चर्चा की गई है। तो ऐसे में मध्य प्रदेश के लिहाज से अगर देखें तो इस बैठक में शामिल होने के लिए नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार, पीसीसी चीफ जीतू पटवारी, दिग्विजय सिंह समेत तमाम दिग्गज नेता दिल्ली पहुंचे थे, जहां उन्होंने मध्य
प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों पर किस तरीके से लोकसभा के प्रत्याशी ने अपनी रणनीति बनाई थी, कहां कुछ कमी रह गई थी, वो तमाम जो डेटा था वो तमाम दिग्गज नेताओं के सामने रखा है, वर्किंग कमेटी के सामने रखा होगा। और निश्चित ही आने वाले दिनों में जिस तरीके से कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव के बाद में लोकसभा चुनाव की तैयारी की थी और पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने जिस तरीके से चुनाव लड़ा है, इसको लेकर भी कहीं ना कहीं कांग्रेस की वर्किंग कमेटी में चर्चा हुई होगी। क्योंकि बैठक के जो बाहर तमाम नेता आए हैं उन्होंने ये तो स्पष्ट नहीं किया है कि अंदर खाने मध्य प्रदेश को लेकर क्या कुछ चर्चा हुई है, लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस की वर्किंग कमेटी में तमाम बारीकियों पर मंथन हुआ है, तमाम चीजों पर मंथन हुआ है, उस के बाद में ये माना जा रहा है कि मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों पर भी कहीं ना कहीं राहुल गांधी, सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे समेत तमाम दिग्गज नेताओं ने फीडबैक लिया होगा। और जिस तरीके से मध्य प्रदेश में पहली बार भारतीय जनता पार्टी 29 लोकसभा सीटों पर अपना झंडा बुलंद करने में कामयाब हुई है, तो कहीं ना कहीं दिग्विजय सिंह, जीतू पटवारी और उमंग सिंगार ने हार के जो कारण है वो भी कहीं ना कहीं तमाम दिग्गज नेताओं के सामने रखे होंगे। तो ऐसे में माना जा सकता है कि मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों पर अब क्या कुछ नया हमको बदलाव देखने को मिल सकता है, इसको लेकर भी जीतू पटवारी ने तमाम अपनी बातें हैं वो साझा की होगी। और अब यहां से मध्य प्रदेश कांग्रेस जो है वो नए कलेवर में हमको नजर आ सकती है, क्योंकि आज कांग्रेस की वर्किंग कमेटी में तमाम उन बारीकियों पर मंथन किया गया है जो कहीं ना कहीं कांग्रेस को सत्ता से थोड़ा दूर रखती हुई नजर आई। और अगर माना जाए तो कांग्रेस ने इस लोकसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन किया है और भारतीय जनता पार्टी को अब की बार मोदी सरकार नहीं बल्कि अब की बार एनडीए सरकार बनाने पर मजबूर कर दिया है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि कांग्रेस जो वो नए जोश में, लेकिन मध्य प्रदेश का बेहद निराशाजनक प्रदर्शन कहीं ना कहीं एमपी कांग्रेस के साथ दिल्ली दरबार पर भी सवालिया निशान खड़े करता हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसे में कांग्रेस की वर्किंग कमेटी में ये चर्चा हुई और अब देखना होगा कि क्या कुछ सहमति और क्या कुछ असहमति जो है वो दिल्ली दरबार की ओर से जीतू पटवारी को लिए दी गई है। जी संदीप, लोकसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद क्या लगता है पीसीसी चीफ अब जीतू पटवारी किस अहम भूमिका में नजर आएंगे आगे? देखिए, निश्चित ही जीतू पटवारी को लेकर भी लगातार सवालों का सिलसिला जारी है, क्योंकि जिस तरीके से मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों पर जीतू पटवारी को पहली ही परीक्षा में हार का सामना करना पड़ा है और जीतू पटवारी पहली परीक्षा में फेल हुए, तो ऐसे में कहीं ना कहीं उन पर सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन उन्होंने पहले दिन ही मीडिया से रूबरू होकर तमाम हार की जिम्मेदारी जो है वो अपने कंधे पर ली थी और स्पष्ट रूप से कहा था कि ये तमाम प्रत्याशी जो हारे हैं उसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी बात स्पष्ट मीडिया के सामने रख दी है। लेकिन फिर भी सियासी गलियारों में लगातार ये चर्चाओं का बाजार तेज है कि आखिरकार जीतू पटवारी अब यहाँ से क्या नया कदम उठा सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि एपी न्यूज के जो सूत्र है वो लगातार ये दावा करते हुए नजर आ रहे हैं कि कहीं ना कहीं एमपी कांग्रेस जो है वो बूथ लेवल से लेकर प्रदेश लेवल तक बड़े बदलाव कर सकती है और नए कलेवर में आने वाले विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव के लिए एमपी कांग्रेस तैयार होती हुई नजर आएगी, क्योंकि राहुल गांधी को लेकर भी लगातार नए सवाल खड़े हो रहे थे और एमपी कांग्रेस को लेकर भी लगातार सवाल खड़े हो रहे थे। ऐसे में माना जा रहा था कि कहीं ना कहीं जीतू पटवारी को पदमुक्त किया जा सकता है और उनकी जगह नए अध्यक्ष की तलाश की जा सकती है। लेकिन जीतू पटवारी ने जैसे ही अपनी तमाम बातें जो है वो दिल्ली दरबार के सामने रखी है, तो ये माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं जीतू पटवारी की तो कुर्सी सेफ है, लेकिन जो जमीनी स्तर पर कार्यकर्ता है, जो जिनको जिम्मेदारी दी गई और वो सही से निर्वहन नहीं कर रहे हैं, उनकी कुर्सी अब खतरे में आ सकती है। और नए कलेवर और नए फ्लेवर के साथ जो है वो एमपी कांग्रेस अब 24 घंटे एक्टिव रहने वाली कांग्रेस बनती हुई नजर आएगी। और जिस तरीके से माना जाता है कि कांग्रेस चुनावी प्रचार प्रसार के दौरान ही, चुनावी दिनों के दौरान ही एक्टिव होती है, तो ऐसे में अब कांग्रेस जो है वो नए फ्लेवर में आएगी और 24 घंटे कैसे एक्टिव किया जा सकता है उन तमाम बारीकियों पर जीतू पटवारी कहीं ना कहीं चर्चा करते हुए नजर आएंगे। और जब आने वाले दिनों में विधानसभा के चुनाव एमपी के लिए होंगे और नई चर्चाओं का जब गठन मध्य प्रदेश में करना होगा, तो जीतू पटवारी अपनी रणनीति के साथ नए फ्लेवर और नए बदलाव के साथ संगठन में परिवर्तन करते हुए नजर आएंगे। और अब यहां से एमपी कांग्रेस बिल्कुल नए फ्लेवर में हम सबके सामने मध्य प्रदेश में आती हुई दिखाई देगी। जी, बहरहाल लोकसभा चुनाव में मिली हार के बाद अब कांग्रेस सक्रिय हो गई है, जिसके बाद अब आज दिल्ली दरबार में बैठक भी कांग्रेस की आज आहूत की गई, जिसके बाद अब देखना होगा कि क्या कुछ नया अब कांग्रेस में देखने को मिलता है। तब तक के लिए आप बने रहिए एमपी न्यूज के साथ। नमस्कार। करोड़ों दर्शकों का मिल रहा साथ, एमपी की बात एमपी न्यूज के साथ।